गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे प्रतिवर्ती क्रियाएं। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं इनके बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो बच्चों, ऐसी क्रियाएं जो बाहरी उद्दीपनों की अनुक्रिया के रूप में होती हैं उन्हें हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ठीक है, ऐसी क्रिया जो बाहरी उद्दीपनों की अनुक्रिया के रूप में होती हैं उन्हें हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? ऐसी क्रियाएं। ठीक है, ऐसी क्रियाएं, ऐसी 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 क्रियाएं ऐसी क्रियाएं जिनमें बाह्य उद्दीपनों, ठीक है, ऐसी क्रियाएं जिनमें बाहरी उद्दीपनों, ठीक है, ऐसी क्रियाएं जिनमें बाहरी उद्दीपनों की अनुक्रिया होती है, की अनुक्रिया होती है। ठीक है, जिनमें बाहरी उद्दीपनों की अनुक्रिया के रूप में होती है। अनुक्रिया के रूप में होती है। ठीक है, तो प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या है? ऐसी क्रियाएं जिनमें बाहरी उद्दीपनों की अनुक्रिया के रूप में होती हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे सामने स्वादिष्ट भोजन आता है, ठीक है, आपने देखा होगा कि जब हमारे क्या होता है, सामने बहुत ही लजीज और स्वादिष्ट भोजन आता है तो हमारे मुंह में क्या होता है, लार आना प्रारंभ हो जाता है, या यूँ कहें कि लार टपकना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, जब हमारे सामने कोई स्वादिष्ट एकदम बढ़िया सा व्यंजन रखा होता है तो हम लोगों को क्या होता है, हम लोगों के मुंह से क्या होती है, लार आना या टपकना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। या जब हम लोग एक निश्चित अवस्था में एकदम बैठे हुए होते हैं, फिर हमें कोई कील चुभा दे या चुटकी काट ले ना, तो हम लोग कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? हम लोग झटके से, जैसे पाँव में किसी ने कील चुभाई तो क्या करेंगे, झटके से पाँव को हम लोग क्या करेंगे, झटकेंगे ना। तो ये कैसी है, ये भी बाह्य उद्दीपनों के द्वारा ही यह प्रक्रिया क्या है, संभव हो पाती है। तो जैसा कि हमने उदाहरण आपको दिया कि जब भी हम कोई स्वादिष्ट भोजन देखते हैं तो क्या होता है, हमारे मुंह में लार आ जाती है। और इसका एक उदाहरण और देखें तो इसका उदाहरण है कि जब भी हमें कोई पिन चुभाए या चुटकी काटे तब भी क्या करते हैं, हम उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। तो ये सभी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो किसके कारण होती हैं? बाह्य उद्दीपनों के कारण होती हैं ना। बाह्य उद्दीपनों का आप लोग मतलब समझ गए कि जैसे हमें किसी बाह्य कारक के द्वारा छेड़ा जाए या बाह्य कारकों के द्वारा ही क्या होता है, हम लोगों को
लार आता है जब हम स्वादिष्ट भोजन को देखते हैं। या एक उदाहरण और इसका ले लें, जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोगों के सामने जब एक तेज प्रकाश आ जाए, ठीक है, आँखों के सामने एक बहुत ही तेज प्रकाश आ जाए, तो हम लोग अपनी आँखों की पुतली को क्या करते हैं, सिकोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इसका उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। ये क्रियाएं जो होती हैं मेरुरज्ज से नियंत्रित होती हैं, ठीक है। इस जो स्पाइनल कार्ड हमने पढ़ाया तो उसमें हमने बताया है इसके बारे में। तो ये क्रियाएं जो हैं मेरुरज्ज से क्या होती हैं, नियंत्रित होती हैं। ये क्रिया मस्तिष्क के निकालने पर नहीं चलती हैं, ठीक है। मस्तिष्क के अनुसार क्या हैं, ये क्रियाएं नहीं चलती हैं। अतः प्रतिवर्ती क्रिया किसी उद्दीपन के प्रति अंग या अंगों के तंत्र द्वारा तीव्र गति से की जाने वाली स्वचालित अनुक्रिया है जिसमें मस्तिष्क भाग नहीं लेता है, ठीक है। तो इसमें बेटा क्या है, स्वचालित अनुक्रिया है जिसमें मस्तिष्क क्या है, भाग नहीं लेता है। चलिए आगे देखते हैं प्रतिवर्ती क्रियाओं के प्रकार। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं के प्रकार देखते हैं क्या है। प्रतिवर्ती क्रियाओं के प्रकार, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाओं के प्रकार क्या है, तो बेटा इसके जो है मुख्यतः दो प्रकार मान लीजिए होते हैं, ठीक है। पहला है प्रतिबंधित क्रियाएं, आप प्रतिबंधित क्रियाएं है पहला। चलिए तो बेटा क्या है, पहली है अप्रतिबंधित क्रियाएं और दूसरा है प्रतिवर्ती क्रियाएं, ठीक है। तो पहला हम लोग देखेंगे अप्रतिबंधित क्रियाएं क्या हैं। तो बेटा ये प्रतिवर्ती क्रियाएं जन्मजात होती हैं, ठीक है। जो अप्रतिबंधित क्रियाएं हैं ये क्या हैं, ये प्रतिवर्ती क्रियाएं कैसी होती हैं, जन्मजात होती हैं। जैसे छींकना हो गया, सांस लेना हो गया, तेज प्रकाश में पुतली का सिकुड़ जाना, ठीक है। जब तेज प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, हमारी पुतलियाँ सिकुड़ जाती हैं। तो ये सब है अप्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाओं के अंतर्गत आता है ना। इसमें हमने बताया कि छींकना हो गया, सांस लेना हो गया, तेज प्रकाश में आँखों का सिकुड़ जाना, ये सब किसमें है, अप्रतिबंधित क्रियाओं में ये क्रियाएं होती हैं। फिर नेक्स्ट जो है प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं, तो ये क्रियाएं नियमित प्रशिक्षण से होती हैं। ये क्रियाएं कैसे होती हैं, ये क्रियाएं नियमित प्रशिक्षण से होती हैं। प्रारंभ में इनका नियंत्रण होने से होता है, परंतु बाद में इन क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु द्वारा होने लगता है। चलिए एक बार पुनः फिर से, ये क्रियाएं हमने क्या बताया, ये क्रियाएं नियमित प्रशिक्षण से होती हैं। प्रारंभ में इनका नियंत्रण, ठीक है, इनका नियंत्रण तो होता है, पर बाद में क्या होता है, इन क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु द्वारा होने लगता है। ठीक बच्चों, तो जैसे साइकिल चलाना, नाचना, तैरना, टाइपिंग आदि, ठीक है।
तो इसमें क्या होगा, इन क्रियाओं, ये क्रियाएं कैसी होती हैं, नियमित प्रशिक्षण के माध्यम से हम लोग इनका अनुभव कर सकते हैं या इनको जान सकते हैं। और धीरे धीरे जब अभ्यास करने के उपरांत क्या होता है, इसका प्रशिक्षण जब हम लोग क्या करते हैं, पूर्ण कर लेते हैं, तो इसका नियंत्रण जो है मेरुरज्जु द्वारा होने लगता है। जैसे कि साइकिल चलाना, नाचना, तैरना, टाइपिंग इत्यादि इनकी जो है प्रक्रियाएं हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।